उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक आईपीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आईपीओ का नेम है ब्लू जेट हेल्थ केयर। फुल एनालिसिस करने वाले हैं इस आईपीओ के बारे में और हम ये जानेंगे कि ये धमाल है या धोखा, और लिस्टिंग गेन के लिए हम जा सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं इसमें। और साथ में ये भी जानेंगे कि ये हलाल है या हराम, और इन सारे की पॉइंट्स को भी हम सामने रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि शरिया कंप्लाइंट देखेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे यानी कंपनी की कारोबार क्या है, और इसी के साथ कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है इसका रीज़न भी जानेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे यानी कि उनका फाइनेंशियल देखेंगे, और आखिर में हम कंक्लूज़न निकालेंगे कि हम इसमें लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं या नहीं। और हम जो है आगे इसका जीएमपी भी देखेंगे कि करेंट इसका मार्केट प्राइस, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रही है। साथ में डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए, ये मेरी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। ये सिर्फ एक मालूमात के लिए है ये वीडियो। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद से रिसर्च और स्टडी ज़रूर करें, और आपके अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एक बार सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। कंपनी की प्रोफाइल की बात करते हैं तो कंपनी 1968 में इस्टेब्लिश हुई थी यानी कि वजूद में आई थी, और ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है यानी कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी की अगर हम स्पेशलिटी देखेंगे यानी कि कंपनी का असल कारोबार क्या है, कंपनी क्या बनाती है, तो ये कंपनी जो है 3 टाइप के प्रोडक्ट्स ये कंपनी जो है अलग अलग कैटेगरीज के ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है यानी कि बनाती है, इस तरह से बोल सकते। फर्स्ट है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, दूसरा हाई इंटेंसिटी स्वीटेनर्स एंड फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड, और इसी तरह से आप यहाँ पर एपीआईज देख सकते हैं। कंपनी के पास अगर एक्सपीरियंस देखेंगे तो 50 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर इसकी कस्टमर्स की बात करते हैं तो 140 प्लस इसके जो है कस्टमर्स है, और कंट्रीज़ देखेंगे तो 50 प्लस कंट्रीज़ में कंपनी का जो है कारोबार है, और इसी के साथ कंपनी के जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है टोटल 4 है। ग्लोबल प्रेजेंस देखेंगे तो एक कंपनी जो है इंडिया में ही अलग अलग 4 जगह पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सारी चीज़ें, दवाइयाँ इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ में, जैसे कि आप देखेंगे यूएसए, यूरोप, यूके, रशिया, चाइना, और इसी तरह जो है साउथ अफ्रीका, इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ में कंपनी जो है सप्लाई करती है। कंपनी के हम फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पर 3 साल का रिकॉर्ड दिया हुआ है 2021 से 2023 तक। तो अगर हम एसेट्स की बात करते हैं तो ये कंसिस्टेंटली जो है इंक्रीज़ हुआ है। इसी के साथ अगर रिवेन्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पर रिवेन्यू में भी आपको कंसिस्टेंटली आपको इंक्रीज़ नज़र आएंगे, लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर में जो है रिवेन्यू का कंपनी को बहुत ही कम हुआ है। हालांकि जो है सेल्स में या फिर एसेट्स में देखेंगे ग्रोथ हुई है, लेकिन रिवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही डिक्रीज़ हुआ है। तो ये भी आप जहन में रखना है अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से सोच रहे हैं। नेटवर्थ जो है बराबर है, ईयर बाय ईयर जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, और यहाँ पर रिजर्व्स और बोरोइंग जो है यहाँ पर पूरा नील रखा है, यहाँ पर इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। हम आगे जो है फिर भी हम ना किसी तरह से हम देख लेंगे कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितनी है। कंपनी की अगर पी रेशो की बात करते हैं तो 37.49 है, लेकिन इसके जो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका जो है कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है जो कंपनी अभी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो किसी से अपन कंपेयर नहीं कर सकते। एक यूनिक टाइप की ये कंपनी है यानी कि यूनिक टाइप की चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एपीआईज तो दूसरी कंपनीज भी करती है, लेकिन और भी 2 चीज़ें जो थी वो दूसरे कंपनीज नहीं करती है। पोस्ट इशू के बाद अगर इसका पी रेशो की बात करते हैं तो 34 रहेगा। मार्केट कैप देखेंगे तो एक अच्छी कंपनी है, मतलब स्टेबल कंपनी बोल सकते हैं, 6000 करोड़ की कंपनी। आरओसी और आरओई देखेंगे तो दोनों ही कमाल के हैं, और ईपीएस थोड़ा चलने के काबिल है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इशू से पहले जो है 100% था, और उसके बाद जो है कंपनी पोस्ट हो जाने के बाद 86% अभी भी कंपनी के शेयर होल्डर के पास रहेंगे, प्रोमोटर्स के पास रहेंगे, सॉरी। तो इसका शरिया कंप्लाइंट भी देख लेते हैं साथ में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी चीज़ों में पास है, और इसका कंपनी का जो गैर शरई चीज़ों में से इनका जो इनकम आती है, रिवेन्यू जो जनरेट होती है वो 2% है। और इसी के साथ मैंने बताया कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.28% है, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है बोल सकते।
तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और बेल आइकन भी आप ज़रूर ऑन करके रखें, ताकि इसी तरह के आपको मज़ीद वीडियोज़ मिलता रहे। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करते हैं तो सिर्फ 2 का रखें फेस वैल्यू, 10 का रहता तो बेहतर रहता था। और बाकी ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर लिस्टिंग जो है BSE और NSE दोनों पे होने वाली है। हमारे जैसे जो रिटेलर है उनके लिए जो है 35% रखिए, बाकी ये बड़े लोगों का है। 35% एक अच्छा माना जाता है कि इसमें अलॉटमेंट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम इसका जो है थोड़ा टाइम लाइन देख लेते हैं कि ये IPO जो है ओपन होने वाली है वेडनेसडे से 25 से। और मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं 24 को कर रहा हूँ और 25 को मैं इंशाल्लाह इसको पब्लिश कर दूँगा। IPO जो क्लोज़ हो जाएगा वो फ्राइडे तक रहेगा, यानी कि 27 को ये क्लोज़ हो जाएगा। और अलॉटमेंट 1 नवंबर को देखने को मिलेंगे। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं मिलती है तो आपके जो है रिफ़ंड कर दिया जाएगा, आपके पूरे पैसे आपके बैंक अकाउंट में। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ दोस्तों कि हम जब IPO के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने जो किसी भी डीमैट अकाउंट में अपने जो फंड्स रहते हैं तो वो फंड्स यहाँ पर नहीं यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होता, बल्कि आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से आपके कट होते हैं। तो ये भी आप याद रखें कि बैंक से ही आपका कट होंगे और बैंक में ही आपको रिफ़ंड मिलेगा। और इसी के साथ अगर क्रेडिट देखेंगे इसमें डीमैट में कब होगा तो वो होगा 3 नवंबर को। और लिस्टिंग जो है फाइनली 6 नवंबर को आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लॉट साइज़ की बात करते हैं तो एक लॉट्स का जो है 43 शेयर्स बनते हैं। और इसी के साथ अगर इसका टोटल अमाउंट देखेंगे तो 14,878 रुपये हो रहे हैं। तो हमारे ऐसे रिटेलर जो है मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका जो है 1,93,414 रुपीज़ हो रहे हैं। बाकी ये बड़े लोगों का है, अपना नहीं है। तो अब हम इसका पर्पस देख लेते हैं कि कंपनी जो है IPO क्यों ला रही है। तो सिर्फ एक ही रीज़न से ला रही है कि ये जो है कंपनी जो है सेल करना चाह रही है, बड़ा पर्पस नहीं है। तो ये एक नेगेटिव बोल सकते हैं। तो IPO के थ्रू इनको जितने भी पैसे आने वाले हैं तो वो कंपनी के अंदर नहीं लगने वाले हैं, तो ये भी आप जहन में रखें। अब हम इसका जो है असल चीज़ देखने वाले हैं वो GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, ये मैं जो है IPO वॉच बोल के एक वेबसाइट है वहाँ से मैंने ये लिया है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 26% जो है ये दे सकती है अब तक। अभी तो मार्केट में ये अभी हुआ भी नहीं है, तो उम्मीद है कि ये बहुत आगे जाएगा। अगर कल के दिन अगर मार्केट जो है पॉजिटिव ओपन होती है तो उम्मीद किया जा रहा है कि ये और भी इंक्रीज़ होगा और 50-60% भी जा सकता है। तो अब हम यहाँ पर कंक्लूज़न पे आ जाते हैं। अगर मेरी राय पूछे तो इसमें मैं बोलूँगा अगर लॉन्ग टर्म के पर्पस से अगर देखेंगे, अगर इसका फाइनेंशियल देख रहे हैं जैसा फंडामेंटल के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक एवरेज बोल सकते हैं कि अच्छा है कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड। और अगर इसका लिस्टिंग गेन के पर्पस से अगर देखेंगे तो मैं जो है इसका वेट करूँगा लास्ट डेट तक, यानी कि जिस दिन क्लोज़ होगा उस दिन तक। और मैं इसका GMP मैं इसका चेक करता रहूँगा। अगर GMP अगर 50+ में जाता है तो ही मैं जो है इसमें ये करूँगा, सोचूँगा अप्लाई करने का। बाकी आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप कमेंट करना मत भूलें। और मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और एक बात आपसे ये पूछना था कि पहले से मेरी जो है आवाज़ कुछ बेटर हुई है या फिर पहले जैसा ही है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो आप इसमें से किसी में भी आप मेरे लिंक के थ्रू कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करें। दुआ की गुजारिश आप लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।